समाज के खिलाफ जो आवाज उठाए उससे भी प्रभावित थे, उसको लेकर वो आए हैं पार्टी में। जातीय जनगणना शुरू करने से पहले सरना धर्म कोड लागू करना होगा, तभी जाकर के इस जातीय जनगणना के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे और सहयोग करेंगे। अगर ये सरना धर्म कोड लागू नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें सहयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही लागू होने देंगे। राम भरोसे नहीं, एक तो सच्चाई है कि देखिए हम किसी भगवान का फलना कहीं कुछ, क्योंकि भगवान तो सबका होते हैं ना। ऐसा ये बिल्कुल एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये सब चीजें नहीं चलेगी। जेएमएम का पूरे झारखंड में एक बड़ा आंदोलन सरना धर्म को लेकर, क्योंकि जैसा कि ज्ञात है 4 साल पहले सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए झारखंड सरकार यानी जेएमएम केंद्र को भेजा था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ उथल पुथल नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसको लेकर के हेमंत सरकार हर जिला मुख्यालय में एक कल धरना देगी, प्रदर्शन करेगी। आइए हमारे साथ पलामू जिला के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्या है कल का कार्यक्रम जो सरना धर्म कोड को लेकर के जो है प्रदर्शन है, उस पर क्या है कल का कार्यक्रम। कल पूरे राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है। पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन को लेकर हमारे पलामू जिला में भी धरना प्रदर्शन का कार्य रखा गया है। और ये धरना प्रदर्शन का मुख्य हम लोग का एजेंडा है कि हम लोग विगत 4 वर्षों पहले केंद्र को कैबिनेट में पास करके केंद्र को भेजा गया था कि सरना धर्म कोड लागू कीजिए, और प्रस्ताव भेज दिया गया था राज्यपाल के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है सरना धर्म कोड लागू होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कल धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे हम लोग शहर में घूमेंगे, साथ में उसके बाद कचहरी परिसर में हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और ये बात को हम उपायुक्त महोदय के समक्ष रखने का काम करेंगे। इनके माध्यम से राज्यपाल को हम भेजने का काम करेंगे कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है झारखंड में, तब तक हम लोग यहाँ पर जाति जनगणना का हम लोग विरोध करेंगे, जाति जनगणना हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि आप हमारी बात को नहीं मानोगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, यानी आप सरना धर्म कोड लागू नहीं करोगे तो हम जाति जनगणना नहीं। मामला गर्म है, रांची में ब्लास्ट हुआ है, पूरा पलामू धुआं धुआं हो रहा है। आइए उसी को लेकर के हम बात भी कर लें। राजेंद्र जी, जुगल किशोर का कांग्रेस छोड़ जेएमएम में आना जेएमएम के लिए कितना सुखद, क्योंकि विनोद पांडे जी ने भी इसकी सुगबुगाहट दे दी है अपने वक्त। क्योंकि जुगल किशोर जी एक कांग्रेस में थे बहुत पहले, और एक धार्मिक संगठन का बहुत ने अच्छा से उठाने का काम किए चुके, चूँकि मैंने जय श्री राम का मैंने समझे बुलंदी से यहाँ पर आवाज उठाने का काम किया। आज उनको एक मैंने जो तीर धनुष जो राम भगवान का जो पहचान है वो आज उनको मिलने का काम किया, तो ये उपलब्धि है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, इसलिए कि एक अच्छा जो जय श्री राम का नारा देने वाला हमारे पार्टी में आए हैं जुगल किशोर जी, एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म मिला, और एक सामाजिक इनके साथ समीकरण भी जुड़ा हुआ है जिसका लाभ पार्टी को हर स्तर पर मिलेगा। क्योंकि हमारे केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी ने बोला कि भाई इनसे हम लोग को लाभ पलामू प्रमंडल के साथ साथ हम लोग को झारखंड में भी मिलेगा। तो एक सामाजिक समीकरण है इनके साथ जो हम लोग को जरूर लाभ मिलेगा। इसका हम लोग संगठन में देखेंगे क्या कैसे इनसे लाभ लिया जाए, और इसको हम लोग बाद में इसको सब बताने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या अब पलामू में राम भरोसे चलेगा जेएमएम? अब कहाँ राम, अब तो पूरे बोले कि अब तो तीर धनुष लोग ले लिए, अब राम भरोसे नहीं। एक तो सच्चाई है कि देखिए हम किसी भगवान का फलना कहीं कुछ, क्योंकि भगवान तो सब, ऐसा थोड़ी ना कि किसी एक व्यक्ति के कोई भगवान होते हैं। भगवान हमारे भी राम है, राम हमारे भी आदर्श है, सिर्फ उनका थोड़ी ना था। उस समय भी हम लोग जय श्री राम उनके साथ हम लोग बोलने का काम किया है, तो ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन एक आवाज उठाने वाले को बुलंदी से जो 10 वर्ष से लगातार
रामनवमी पूजा कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। इसके लिए हम बोलने का काम किया, जो आवाज उठाया उसको हम लोग लाने का काम किया, और वो भी प्रभावित थे हमसे, हमारे पार्टी से प्रभावित थे, क्योंकि झारखंड में एक अच्छा काम हुआ है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बड़ा बड़ा फैसला लिया है, अच्छा काम हो रहा है, उससे भी प्रभावित थे। गुरु जी के आदर्शों से भी वो प्रभावित थे। वो तो अपने ही बोले कि गुरु जी जो लड़ाई लड़े, एक कुशक समाज के खिलाफ जो आवाज उठाए, उससे भी प्रभावित थे। उसको लेकर वो आए हैं पार्टी में, और हम पार्टी में, हमारे पूरे पार्टी के लोग उनको स्वागत किया है, और हमेशा उनका भी हम लोग सहयोग लेते रहेंगे। एक जो है, एक आखिरी सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान पे आतंकवादी के बंकरों पे या उनके स्थानों पे हमला किया, क्या कहना चाहेंगे कि पूरा देश इसमें एक तरफा है, आप जेएमएम मुख्यमंत्री भी एक तरफ हैं, आपका क्या? देखिए, हमें तो गर्व है अपने देश के सैनिकों पर, क्योंकि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस किया, उसके लिए गर्व है, और हम जानते हैं कि हमारा सेना बहुत काफ़ी मजबूत है, हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार है पाकिस्तान से। और जो भी होगा अभी देख रहे हैं, हो सकता है कि एनबीयू छिड़े, उसके लिए मॉक ड्रिल ये सब हो रहा है। और जो परेशानी आए वो अपने सरकार पर, पब्लिक जो है अपने सरकार के पास बात को रखने का काम करे, और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश बहुत मजबूत देश है, हम लोग को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम, हमारे सैनिक बहुत मजबूत है। हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, पलामू की ओर से आह्वान करेंगे कि आज इस समय जब देश पर आफत हो तो जरूर एकजुट होनी चाहिए, और मिलजुल कर हमको सहयोग करनी चाहिए सरकार को, जो है। तो भारत, और भारत में जो कही जाती है अनेकता में एकता, वो आज देखने को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय नेता, अभी सब एक साथ कदम में कदम मिला करके देश के सैनिक और देश के प्रधानमंत्री के साथ कदम में कदम मिला करके एक ही चीज कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, जो कहिएगा हम उसके साथ हैं। तो यही होना चाहिए, और यही देश के लिए, देश के हित में अच्छा है। तो जेएमएम झारखंड में जो काम कर रही है और जो करने वाली है, देखना होगा इससे जनता और झारखंड को कितना फायदा होगा, क्योंकि सरना धर्म कोड आज का नहीं, बहुत पहले का आदिवासियों का एक मांग है और डिमांड है। इसमें कहाँ तक आदिवासियों को अपना अस्तित्व तलाशने में या सफलता में कितना फायदा होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कमर कस रखी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जैसा कि कल ज्ञात है, एक बड़ा आंदोलन, धरना श्रम कोड को लेकर के, क्या है पूरा आंदोलन? तनु जी, आप केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं और डाल्टनगंज जेएमएम के, पलामू जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित तौर पे कल के धरना को लेकर के हम लोगों की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है, और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं कल धरना प्रदर्शन की। इसमें सारे प्रखंड लेवल से लेकर के पंचायत लेवल से लेकर के यहाँ के नगर कमेटी और जिला कमेटी के सभी लोगों के अंदर एक इस धरना को लेकर के एक उत्सुकता है कि हम लोग बहुत जोर शोर के साथ हम लोग इस धरना को करेंगे। क्योंकि पूर्व में आज से 3 साल पूर्व मुझे लगता है कि कैबिनेट में ये पास किया गया था सरना धर्म कोड को लेकर के, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सुगबुगाहट नहीं है। ये बिल्कुल एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये सब चीजें नहीं चलेगी। निष्पक्ष रूप से इस पे निर्णय लेना होगा, और इन्होंने बात कही है कि जातीय जनगणना भी शुरू करना है, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे हेमंत सोरेन जी का ये मांग भी था कि जातीय जनगणना शुरू होनी चाहिए, जातीय जनगणना शुरू करना चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना शुरू करने से पहले सरना धर्म कोड लागू करना होगा, तभी जाकर के इस जातीय जनगणना के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे और सहयोग करेंगे। अगर ये सरना धर्म कोड लागू नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें सहयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही लागू होने। जेएमएम और जेएमएम में जुगल किशोर का शामिल होना
कांग्रेस छोड़ अपने लाहौल लश्कर के साथ, सैकड़ों समर्थक के साथ, आप लोग के समर्थन से आप लोग के साथ जेएमएम ज्वाइन किया है। कितना सुखद पलामू के लिए, जेएमएम के लिए जुगल? निश्चित तौर पे जुगल किशोर जी को मैं बधाई देता हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका मैं स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे समाज का एक बड़ा चेहरा हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाने का काम किया है और निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे बेनिफिट होगी और एक चंद्रवंशी समाज से एक बड़े नेता को हम लोग ला करके और अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। मेयर प्रत्याशी होंगे, हैं अभी भी मेयर के चुनाव लड़ेंगे वो, तो क्या जेएमएम जुगल किशोर जी को समर्थन करेगी या जेएमएम समर्थित प्रत्याशी होंगे जुगल किशोर? एक बात मैं बता दूं आपको कि अभी से इस बात को लेकर के बातों को रखना कि जुगल किशोर प्रत्याशी होंगे या कौन प्रत्याशी होंगे या समर्पित उम्मीदवार किसको उतारा जाएगा, ये चीजें कहना एकदम उचित नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी में बहुत पुराने भी लीडर हैं। निश्चित तौर पे उनकी भी उत्सुकता है कि मैं चुनाव लड़ूं और जाहिर सी बात है कि इसकी निर्णय लेना अभी ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा और आला कमान का जो फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा। क्या सनू सिद्दीकी लड़ेंगे मेयर का चुनाव? निश्चित तौर पे अगर मुझ पे भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी को होगा तो इस चुनाव से पीछे कौन हटेगा। जाहिर सी बात है कि हम तो उनके मेरे वो गुरु हैं, मेरे वो आइडियल हैं, उनका एक आवाज पे हम लोग किसी भी चीज के लिए तैयार। सोरेन और जेएमएम नेतृत्व ने विश्वास किया तो सनू सिद्दीकी भी लड़ सकते हैं मेयर का चुनाव। तो पलामू के लिए और पलामू वासियों के लिए, जेएमएम के लिए जुगल किशोर का आना सुखद। सनू जी, एक लास्ट सवाल पूरे देश के लिए है, जो अभी कार्रवाई पाकिस्तान पे हुआ, आतंकवादी बंकरों पे हमला हुआ, इसके लिए देश को और प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? 140 करोड़ देशवासियों की दुआ है उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपने जान को दांव में लगा करके और हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को 140 करोड़ लोगों का विश्वास जीता है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उन पे गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे सिपाही जब तक हमारे डटे हैं, निश्चित तौर पे हम लोगों की जीत होगी और ये तय बात है कि हमारे सैनिक, भारत के सैनिक जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तय बात है। और हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे समाज 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, सब आज सबके चेहरे पे खुशी है और सब अपने सीने में अपना मन का जो ये है एकदम खुशी के मारे उनकी हम इसको इजहार नहीं कर सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। और निश्चित तौर पे जिनका सुहाग उजड़ा है, आज उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि उनके जो अंदर की तकलीफ थी, उनको भी आज इस जंग के माध्यम से उनकी तकलीफ को भी आज सुकून मिला है कि चलो भाई, कम से कम मेरे लिए आज हमारा पूरा देश खड़ा है। निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत ही अच्छा मिशन कहते हैं और निश्चित तौर पे हमारा इंडिया जीतेगा। इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो इंडिया इज द बेस्ट। आज ऐसा माहौल बन चुका है कि पूरा देश प्रधानमंत्री और उन सैनिकों के साथ है और सबका एक ही कहना है, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। रक्त की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हैं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।